जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4 स्वीटी लव्स फ्लावर्स पढ़ाऊंगी। तो आइए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। पहली स्वीटी है और दूसरी फेयरी है। स्वीटी जो है वो फ्लावर्स को बहुत पसंद करती है। उसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक बार क्या होता है बच्चों कि स्वीटी एक पार्क में जाती है और पार्क में बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ढेर सारे फ्लावर्स उगे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स को मत तोड़ो। लेकिन स्वीटी, उसे तो फ्लावर्स बहुत पसंद रहते हैं और वो फ्लावर्स को तोड़ती है और अपने घर में ले जाकर एक फ्लावर पॉट में सजाती है। वह रोज़ यही काम करती है, रोज़ फ्लावर्स को तोड़ती है और रोज़ फ्लावर्स को जाके अपने घर में सजाती है। लेकिन पता है बच्चों, एक दिन क्या होता है? एक दिन सारे फ्लावर्स ब्राउन हो जाते हैं, पूरा गार्डन ब्राउन हो जाता है। तो स्वीटी ये सब देख के बहुत रोती है। वो रोने लगती है कि ये सारे गार्डन क्यों ब्राउन हो गए हैं, ये सारे फ्लावर्स कैसे ब्राउन हो गए हैं, ये कितने अगली लग रहे हैं, कितने बेकार लग रहे हैं ये सारे फ्लावर्स। तब उसे रोता हुआ देखकर एक फेरी आती है, यानी कि एक परी आती है और वो पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो स्वीटी? तब स्वीटी बोलती है, मुझे ये फ्लावर्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ये गार्डन, ब्राउन गार्डन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे वो कलरफुल फ्लावर्स ही अच्छे लगते हैं। वो कैसे वापस आएंगे? तब फेरी कहती है, ये गार्डन फिर से वैसा हो सकता है, लेकिन जब तुम फूलों को तोड़ना बंद करोगी। पर स्वीटी कहती है, लेकिन मैं तो इसे तोड़ूंगी क्योंकि मुझे फ्लावर्स तो बहुत पसंद हैं। तब फेरी कहती है कि तुम इसे मत तोड़ो। अगर तुम इसे नहीं तोड़ोगी तो और लोग भी देखकर इसे बहुत प्रसन्न होते हैं और लोगों को भी देखकर ये बहुत अच्छा लगता है और ये गार्डन फूलों से भरा भरा लगता है। क्या तुम अपने पुराने फ्लावर्स फिर से देखना चाहती हो? तब स्वीटी कहती है, हाँ हाँ, मुझे वो पुराने फ्लावर्स ही चाहिए जो कलरफुल थे। तब फेरी कहती है, तब फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी फ्लावर्स नहीं तोड़ोगी। तब स्वीटी कहती है, ओके, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं कभी भी फ्लावर्स को नहीं तोड़ूंगी। और फिर आखिरकार स्वीटी ने प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद कभी भी इन फ्लावर्स को नहीं तोड़ूंगी। तब फेरी की वजह से वो सारे फ्लावर्स वापस आ जाते हैं और स्वीटी इस चीज़ को देख के बहुत खुश होती। डू यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? क्या आप जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यस, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फ्लावर्स को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। People plug and decorate their houses with beautiful flowers. लोग फूलों को तोड़कर अपने घरों में सजाते हैं, बट फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल ओनली ऑन प्लांट्स। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, उस पर बहुत सुंदर दिखते हैं। We should not pluck them. हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। Plants also feel pain like we do. प्लांट्स को भी दर्द होता है। आप सोचिए, अगर आपको कोई मारता है, आपको कोई कुछ करता है तो आपको पेन होता है ना, तो उसी तरह फ्लावर्स को भी पेन होता है। आई थिंक आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।